हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 13B यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13B जो कि म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स को बताता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको एक लेटेस्ट जजमेंट अभी फरवरी 2021 का बताऊंगा जिसमें कि हाई कोर्ट ने 6 मंथ्स के पीरियड को खत्म कर दिया। यानी कि आपको पता होगा जब हम म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उस समय पर जब हम पिटीशन दाखिल करते हैं तो कोर्ट 6 मंथ्स का एक टाइम दे देती है। इस 6 मंथ्स के बाद आपको सेकंड मोशन का एफिडेविट देना पड़ता है और उसके बाद ही आपका डाइवोर्स होता है, उसके बाद ही आपको डाइवोर्स की डिग्री मिलती है। तो कई बार प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 6 मंथ्स नहीं रुका जा सकता, या फिर ये हो सकता है कि 6 मंथ्स रुकने का कोई मतलब नहीं होता, रिश्ता उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है कि उसको और एक दिन भी नहीं चलाया जा सकता। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही एग्री होते हैं, लेकिन 6 मंथ्स का जो मैंडेटरी पीरियड होता है वो बीच में आ जाता है और कई बार इस पीरियड की वजह से इस पीरियड के दौरान दोनों में से किसी पार्टी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कुछ समझा बुझा दिया जाता है, पाठ पढ़ा दिया जाता है और वो सेकंड मोशन में आने से मना कर देता है और फिर से एक नई लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है, नई मुकदमेबाजी चालू हो जाती है और आदमी फंस के रह जाता है, उसके पास किसी भी प्रकार का कोई चारा नहीं रहता। तो दोस्तों जनरली यदि पार्टी किसी को ये कहती है कि भाई ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा कर लें कि 6 मंथ्स का पीरियड ऑफ हो जाए, तो जनरली उनको मना कर दिया जाता है कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ट्राई करने में कोई बुरा नहीं है। अब आप इसी मामले को देख लीजिए। इस मामले में कोर्ट ने ये तो ग्रांट किया ही कि 6 महीने के पीरियड को हटा दिया जाना चाहिए, इसके साथ साथ कोर्ट ने कई सारी चीजें इस पीरियड के बारे में कई सारी गाइडलाइंस भी दी। तो आज की इस वीडियो में ये सारी गाइडलाइन भी मैं आपको बताऊंगा, ये जजमेंट भी बताऊंगा कौन सा हाई कोर्ट का है और इसमें क्या परिस्थितियां थी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई लेटेस्ट जजमेंट या फिर कोई लेटेस्ट लीगल न्यूज आपके लिए लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आप समझते हैं हम इस पूरे मामले को कि ये क्या मामला था। दोस्तों फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, यानी कि फर्स्ट मोशन के लिए पिटीशन और एफिडेविट फाइल किया गया। उसके बाद पार्टीज रिवीजन पिटीशन में हाई कोर्ट में आ गई, इस वजह से कि हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट को यह आदेश दे कि वो जो 6 मंथ्स का पीरियड होता है उस पीरियड को हटा दिया जाए, उस पीरियड को वेव ऑफ कर दिया जाए। अब दोस्तों माननीय हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने इसमें इस पूरे मामले का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद सबसे पहले कुछ गाइडलाइंस बताई, यानी कि सेक्शन 13B के अंतर्गत जो ये 6 महीने का पीरियड है इससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस बताई। अब दोस्तों इसमें पहली बात ये कही कि ये जो 6 महीने का पीरियड है ये उस स्टेज में आवश्यक नहीं होना चाहिए जहां पर पार्टीज ऑलरेडी एक दूसरे से अलग रह रही हैं 1 साल से ज्यादा समय से। तो जो 6 महीने का पीरियड है वो उसमें कवर अप माना जाना चाहिए कि ऑलरेडी इन्हें अलग रहते हुए 1 साल हो गया है, तो यहां पर 6 मंथ्स मैंडेटरी नहीं कहे जा सकते, डायरेक्टरी कहे जा सकते हैं। दूसरा, माननीय हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि दोनों पार्टीज के बीच में हर प्रकार की मीडिएशन फेल हो चुकी है, सेक्शन 9 की कार्यवाहियां फेल हो चुकी हैं और पार्टीज का एक साथ रहने का अब कोई भी रास्ता नहीं बचता है, ऐसा लगता है कि अब पार्टीज साथ नहीं रह सकती, तो ऐसे मामले में भी 6 मंथ्स का पीरियड वेव ऑफ किया जा सकता है। और इस कंडीशन के साथ साथ अगर दोनों ही पार्टीज एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी और बाकी के जितने भी उनके बीच में मैटर्स चल रहे हैं उन सब पर एग्री हो जाती है और आपसी समझौता करने को तैयार होती है, तो इस मामले में भी इसे कंसिडर किया जा सकता है कि वो जो 6 महीने का पीरियड है उसको वेव ऑफ कर दिया जाए। साथ ही ये कहा कि जो वेवर एप्लीकेशन होती है वो फर्स्ट मोशन को फाइल करने के 1 हफ्ते के बाद कोर्ट में फाइल की जा सकती है और यदि ये सारी परिस्थितियां मौजूद हैं तो फिर कोर्ट के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर यह है कि कोर्ट कैसे इसका अवलोकन करे और ये कोर्ट को पावर है कि अगर वो चाहे तो वो 6 महीने के पीरियड को हटा सकती है, वेव ऑफ कर सकती है। हम ये मानते हैं कि सेक्शन 13B के क्लॉज 2 में जो ये पीरियड दिया हुआ है 6 मंथ्स का, ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो अप करना ही करना है, ये डायरेक्टरी है और ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट की पावर के ऊपर है, कोर्ट की अवलोकन शक्ति के ऊपर है कि वो क्या किस तरह से मामले को देखती है और उसमें क्या डिसीजन लेती है। लेकिन यदि वो चाहे तो कोर्ट को ये पावर है कि वो इस 6 मंथ्स के पीरियड को यदि आवश्यक समझती है तो वेव ऑफ कर सकती है। अब दोस्तों जो प्रस्तुत मामला था इसमें हाई कोर्ट ने कंक्लूड किया कि भाई जो दोनों पार्टीज हैं वो पिछले काफी लंबे समय से अलग अलग रह रही हैं
और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में भी वो आ चुकी हैं, यानी कि सारी चीजों को सेटल करने को तैयार हैं। तो ऐसे में 6 मंथ्स का जो पीरियड है उसको वेव ऑफ कर दिया जाना चाहिए और हाई कोर्ट ने 6 मंथ्स का पीरियड वेव ऑफ करके फैमिली कोर्ट को आदेशित किया कि इनको जो है डिवोर्स की डिग्री दे दी जानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग मामलों में ये हो सकता है। अगर आप लोग पहले से ही सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं होगा, फिर तो आप ट्राई ही नहीं करेंगे, और जब ट्राई नहीं करेंगे तो होने का मतलब ही नहीं है। लेकिन यदि आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति है, आपको अलग अलग रहते हुए बहुत ज्यादा समय हो चुका है, या आप में से किसी पार्टी को अब्रॉड जाना है और उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस है, लेकिन उस 6 मंथ्स के पीरियड की वजह से आप नहीं जा पा रहे हैं, या इस प्रकार की कोई और मजबूरी है, तो आप फैमिली कोर्ट के सामने ला सकते हैं। और यदि फैमिली कोर्ट बिल्कुल एक ट्रैक पर चलती है कि भाई नहीं, 6 मंथ्स का पीरियड तो आपको झेलना ही पड़ेगा, आपको निभाना ही पड़ेगा, तो ऐसे केस में आप हाई कोर्ट में जाकर के विनती कर सकते हैं। और यदि एक्चुअल में आपकी बात सही है तो इस पीरियड को वेव ऑफ किया जा सकता है। दोस्तों ये जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट का है और अभी लेटेस्ट फरवरी 2021 में आया है। इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।